पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नीट के बारे में कंप्लीट डिटेल बताया हुआ था कि नीट का एग्जाम क्या होता है, उसे कौन कराता है और आप नीट के एग्जाम को कैसे दे सकते हो। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि नीट का जो सिलेबस होता है वो 11-12 के एनसीईआरटी बेस पर होता है। मतलब कि 11-12 का पूरा एनसीईआरटी है ना, वो आपके नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पर से एक और सवाल आ जाता है कि क्या हमारा ऐसा भी कोई चैप्टर है या ऐसा भी कोई टॉपिक है जो कि नीट के सिलेबस में तो है बट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है 11-12 के, या ऐसा भी हो सकता है जो कि हमारे 11-12 के एनसीईआरटी में तो है बट नीट के सिलेबस में नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस 11-12 में तो नहीं था बट यहाँ बस नीट के में है। एग्जाम्पल के लिए पी ब्लॉक तत्व जो कि हमारा था केमिस्ट्री में, पहले ये 12th क्लास में हुआ करता था बट अभी 12th क्लास के एनसीईआरटी से इसे रिमूव कर दिया गया है। बट नीट के सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेगा और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है नीट का वो आपको बताने वाला हूँ हिंदी मीडियम के लिए। सारे चैप्टर के नेम मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ दो चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, एकदम अच्छे से प्रोवाइड करने वाला हूँ। मतलब एक बोनस टिप हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले ये मैं लास्ट में आपको एक वेबसाइट का नाम बताने वाला हूँ जहाँ से आप जाके पूरे टॉपिक को देख सकते हो कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ पास मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊंगा, अगर मैं टॉपिक बताता हूँ तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। एंड सेकंड चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पास टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर ले लेना है, एक कॉपी ले लेना है, कोई सा भी आपके पास हो। मेरे पास यहाँ पास एक A4 पेपर होता है, मैं उसी में अपना नोट्स वगैरह बनाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका पेज वगैरह होगा, ठीक है। ये टेढ़ा मेरा है तो यहाँ ध्यान मत देना, बट यहाँ पास ध्यान से देखो क्या चीजें करनी है आपको इस पेज के अंदर। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पास हेडिंग डालना है जो चैप्टर का नेम है, ठीक है। यहाँ पास पहले चैप्टर का नेम लिख लेना एंड यहाँ पास आपको कंप्लीट लिखना है, यहाँ रिवीजन लिखना है और यहाँ आपको पीवाईक्यू लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से लाइन आपको खींच देना है एंड इससे होगा ये कि जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर टिक लगाते जाना है कि इसको इसको मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका मैंने रिवीजन कर लिया, इसके पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व कर लिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें आपने छोड़ रखी है चैप्टर का। और जैसे आप टिक लगाते जाओगे ना तो आपको पता चलते जाएगा कि ये चैप्टर सारी चीजें हो चुकी है एंड आपका जो बोझ है ना वो कम होता जाएगा। इससे मोटिवेशन भी मिलता है कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेबस जो है अच्छे से लिख लेना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको सारे सिलेबस यहाँ पर दिखा दूंगा जितने भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, आपको उसको स्क्रीनशॉट लेते चलना है एंड उसके बाद ये ऐसे जो मैंने बताया एक फोर पेपर्स में या फिर कोई से भी कॉपी पेपर वगैरह में निकाल लेना एंड ये चीजें आपको नोट करनी है। पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम लिखना है, देन यहाँ पर आपको 3-4 कॉलम बनाना है, सबसे बड़ा कॉलम जिसमें चैप्टर का नेम होगा, फिर आपको कंप्लीट वाला सेक्शन बनाना है, फिर रिवीजन वाला एंड लास्ट में आपको पीवाईक्यू वाला बनाना है। साथ ही आप कर सकते हो एनसीईआरटी रीडिंग का भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, बट यहाँ पर मैं ये नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो कंप्लीट वाला है ना इसके अंदर एनसीईआरटी रीड भी हो जाता है, लेक्चर देखना है लेक्चर हो जाता है, या ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है। इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है आपके यहाँ पास पढ़ाई में। तो आपको ये चीजें करनी है। चलो मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर यहाँ पास बता देता हूँ सिलेबस के। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि हमारा जो पेपर होता है नीट का वो 720 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यहाँ पास देखने को मिलेगा क्योंकि दो पार्ट में बायोलॉजी डिवाइड होता है। पहला होता है आपका जूलॉजी, दूसरा होता है आपका बॉटनी, जिसमें दोनों से ही आपको 180 यहाँ पास मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि टोटल मिला के 360 का होता है। वहीं आपकी केमिस्ट्री भी 180 की होती है एंड फिजिक्स भी 180 का होता है एंड सभी मिला के यहाँ पर 720 का होता है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सिलेबस में कितने यूनिट है एंड यहाँ पर सबसे पहले ये जो है 11th का सिलेबस है, मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखो ये है अपना 11th का सिलेबस जिसमें आपको फिजिक्स में यहाँ पास कितने सारे यूनिट है वो चीज आपको देखने को मिलने वाली है। आप इसे स्क्रीनशॉट लो और यूनिट पहले लिख लेना, देन आपको चैप्टर लिख लेना, इससे आपको पता चलेगा यूनिट कौन कौन सा है, चैप्टर कौन कौन सा है। यहाँ पास बहुत सारे टफ यूनिट भी होते हैं, मैं वो आपको भी बता देता हूँ, एक दो आपको बता देता हूँ क्योंकि आप पढ़ते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा आपके लिए कौन टफ है। मतलब ये देखा जाए तो टफ जो होता है ना और इजी होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप खुद ही डिसाइड करते हो कौन टफ होता है, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीजें टफ लगती है, जैसे कि ये वाली तो इजी है एंड ये थोड़ा सा टफ होता है एंड ये वाला मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही टफ लगता है, गति के नियम वाला। और क्योंकि इसके अंदर अपना ग्रेविटी वाला भी आ जाता है पार्ट, ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा टफ लगता है एंड मतलब काफी लोगों का अलग अलग हो सकता है बट मुझे ये टफ लगता है। वैसे चीजें आप लोग देख सकते हो सारी चीजें, ये यूनिट है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने यूनिट है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर और यूनिट बता देता हूँ। ये जो यूनिट है वो अपना है फिजिक्स मतलब 12th क्लास। 12th में आपको फिजिक्स में आपको देख सकते हो कितने यूनिट आपको देखने को मिलेंगे एंड मैं आपको बताऊँ इसमें मुझे कौन सा टफ लगता था। तो देखो वैसे तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं है 12th क्लास में, 11th क्लास का जो है काफ़ी ज़्यादा टफ है, 12th का मुझे इजी लगता है 11th क्लास के मुकाबले। बट यहाँ पर ये थर्ड यूनिट है ना, सॉरी ये फोर्थ यूनिट, ठीक है, ये वाला मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है। एंड वही बायोलॉजी की बात करूँ तो ये जो सेकंड वाला है इवोल्यूशन वाला,
सॉरी हाँ, यूरोलाइजेशन वाला जो वंशागति वाला विकास वाला, ये मुझे थोड़ा-सा टफ लगता है। एंड वही केमिस्ट्री में तो यार मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री ही मेरा टफ सब्जेक्ट में से एक है, तो मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं है केमिस्ट्री। बट ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी नीट क्वालीफाई करने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेनी है एंड ये चीज़ें लिख लेनी है। एंड चलो मैं आपको एक-एक करके सारे चैप्टर बता देता हूँ कि कौन-कौन से हैं। 11th में बायोलॉजी का चैप्टर की बात की जाए, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पास देखो, 11th में आपको 19 चैप्टर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जीव जगत है, फिर जीव जगत का वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा, वनस्पति जगत, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जंतु जगत, यहाँ पास देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पास मेंशन नहीं है, ठीक है? यहाँ पास थोड़ी-सी गलती हो चुकी है। चौथे में आपको जंतु जगत देखने को मिलने वाला है। 5वां जो होता है ये है पुष्पी पादप पे आकारिकी, फिर पुष्पी पादपों का शरीर, फिर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादप में श्वसन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। उसके बाद यहाँ पास प्राणी जगत जो है ना, ये चीज़, ठीक है? एनिमल किंगडम, ये 4 में रहेगा। थोड़ी-सी मिस्टेक हो चुकी है, बट आप देख सकते हो 19 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बस थोड़ा-सा सीक्वेंस जो है यहाँ पास बिगड़ चुका है, तो आप देख लेना, ठीक है? आपके पास अगर बुक हो तो आप देख सकते हो। एंड हाँ, इसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो के ऊपर बनाने का सोचा है, प्लान बनाने के ऊपर सोचा है कि कैसे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, कैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, सबका टिप मैं एक-एक तरीके से बताने वाला हूँ। एंड कौन-कौन से बुक जो है यूज़ करनी चाहिए अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम में, हिंदी मीडियम के लिए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी चैनल में। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलेंगे। प्राणी में संरचनात्मक संगठन, ये आपका ऊतक वगैरह वाला हो जाता है। और इसमें आपको बता दूँ, यहाँ पास एक टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि टॉपिक है कॉकरोच का, ठीक है? कॉकरोच की यहाँ पास संरचना है, जो कि हमारे नीट के सिलेबस में है, बट एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको पढ़नी है, ठीक है? हमारे एनसीईआरटी में ओनली मेढक का दिया हुआ है, तो वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बट कॉकरोच का भी पढ़ना है, तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ कॉकरोच से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है नीट के एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको करना है। वैसे मैं आपको बताया था कि एक वेबसाइट है जहाँ से आप टॉपिक देख सकते हो, सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप लोग ये सारे चैप्टर जो है स्क्रीनशॉट लेते चलो, एंड ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया था, वो चीज़ आपको लिख लेनी है। एंड ये रही फिजिक्स की, आप लोग फिजिक्स का भी देख सकते हो। आपको यहाँ पर 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे 11th क्लास के अंदर, तो आप लोग देख सकते हो क्या-क्या चीज़ें हैं। सो आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ बस मैं आपको सैंपल बता देता हूँ सबसे पहले। यहाँ बस मैंने डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल जो है वो मैंने ब्लू रखा है, इनऑर्गेनिक जो है येलो रखा है, एंड ऑर्गेनिक जो है वो मैंने रखा हुआ है ग्रीन। यहाँ पर से आपको ये पता चलेगा कि कौन-कौन से चैप्टर डिवाइड यहाँ पास किए हुए हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ईज़ी है ना, वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है? ये जो येलो वाला है ना, मतलब कि आपको इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा ईज़ी देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बायोलॉजी जैसा होता है, सेम आपको एनसीईआरटी फॉलो करना होता है, एंड बायोलॉजी जैसा इसे पढ़ना होता है। एंड वही फिजिकल की बात की जाए तो फिजिकल काफ़ी लोग को टफ लगता है, बट मुझे फिजिकल टफ नहीं लगता, क्योंकि फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर जो मुझे टफ लगता है ना, वो है ये ग्रीन वाला, ठीक है? ग्रीन वाला में यहाँ पर से ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है। एंड 11th क्लास में 3 ही चैप्टर आपको ऑर्गेनिक के देखने को मिलेगा, बट 12th क्लास में बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि ऑर्गेनिक के हैं, एंड यही सबसे ज़्यादा टफ होता है। एंड इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड मैं ही इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे भी इस पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये चीज़ बायोलॉजी की है, आप देख सकते हो 12th का सिलेबस, इसमें 13 चैप्टर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद केमिस्ट्री का मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में आपको 12 चैप्टर मिलेगा। वैसे तो 11 है, 12वां जो होता है आपका जो प्रयोजना वगैरह वाला होता है, वो होता है। एंड इसमें से बताऊँ तो 1 क्वेश्चन तो आता है, ठीक है? नीट में 1 क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब मैक्सिमम 2 भी आ जाता है, बट 1 तो आता ही आता है मिनिमम में, ठीक है? एंड वही फिजिकल आप देख सकते हो, फिजिकल में भी आपको 14 चैप्टर मिलेंगे। 5वां ये भी आपका प्रयोगना वाला ही होगा, प्रयोजना वाला, ठीक है? तो इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे नीट में, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। एंड चलो मैं आपको ऑफिशियल जो अपना सिलेबस है वो आपको दिखा देता हूँ, बट ये इंग्लिश में है, इसमें आपको पूरे टॉपिक देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें। वैसे इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सारे सिलेबस के चैप्टर्स मैंने आपको दिखा दिए। आपने आई थिंक ये सारी चीज़ें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ली होंगी, एंड इसे आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया हुआ था पेज में एक, और कैसे पढ़ना है वो चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मतलब एक-एक करके मैं वीडियो लाने वाला हूँ सभी चीज़ों के लिए, नीट के लिए। एंड यहाँ पास कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा मेरे चैनल में नीट के रिलेटेड। आपको नीट के रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सारी चीज़ें वहाँ पास कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसे एकदम अच्छे से बनाने वाला हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने 1 साल, 1.5 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था नीट की पढ़ाई, तो मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एंड यही सारी चीज़ें सोचने में मुझे बहुत टाइम लगा था, और मैं आपको बताऊँ तो 3 से 4 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच में लगा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी नोट्स बनाने में। जब मैं नोट्स बनाता था तो बहुत लंबे-लंबे, मोटे-मोटे नोट्स बन जाते थे, और फिर उसे रिवाइज़ नहीं कर पाता था। टेस्ट में कम नंबर आते थे, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं शुरुआत में,
तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उसको ये प्रॉब्लम है जैसा मुझे फेस हुआ था। मैंने यहाँ पास जो चीज़ें सीखी है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास है मैं वो चीज़ें बताऊँगा। कहीं न कहीं किसी न किसी को यहाँ पास हेल्प तो होगा ही होगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड लास्ट में आपको जो अपना जो क्या बोलते हैं वेबसाइट है, उसका लिंक मैं बता देता हूँ। उसका नाम मैं यहाँ पास याद नहीं आ रहा है, बट वो जो है मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पास लगा दिया है। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं हो रहा था, ठीक है? मैंने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया था बट नहीं हो रहा था। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। वैसे टेलीग्राम में अपलोड है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सारे सिलेबस है, सिलेबस मैंने बता दिया है। एंड अगली वीडियो में बताएँगे कि आपको कैसे चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।